यू हैव टू राइट डाउन योर बुक नेम, राइट। आपको अपना किताब का जो नाम है, बुक्स का जो नाम है, एक पेज पे पहले लिख लेना है, राइट। देखिए, कोई भी किताब का जो नाम होता है, उस किताब का नाम को अगर पढ़ेंगे तो किताब किस बारे में है वो आपको पता चल जाता है, राइट। वो किताब आपको, आवाज नहीं आ रही है, नो वॉइस प्लीज। नाउ आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। समवन मैसेजिंग देयर दैट वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज एवरीबॉडी क्लियर वॉइस। यस yes yes clear, yes type करें yes 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 now yes okay please yes yes okay good very good. So now you have to understand that first you have to write down your book's name. आप जो किताब पढ़ेंगे उसका किताब का नाम आप जो है अपना एक पेन पेपर लीजिए, आपका एक शीट बनाइए और आप उसको लिखिए, राइट। आप उसको लिख दीजिए। ओके जस्ट 1 मिनट। सो आप सबको समझना है। सो एंड विदिन 10 मिनट्स और 10 मिनट के अंदर व्हाट्स अबाउट इज दैट बुक इज, आपको पढ़ डालना है 10 मिनट में पहला पेज और लास्ट पेज, बुक का जो कवर है और उसमें एक्नॉलेजमेंट होता है और लास्ट पेज जो होता है उसको ऊपर और नीचे से आपको देख लेना है कि प्लीज वो बुक जो है आपका किस बारे में है, राइट। उसका पहले नाम पढ़ना है और 10 मिनट के अंदर आपको ये समझ जाना वो बुक किस बारे में, क्या वो मेडिकल लाइन का बुक है, क्या वो जनरल नॉलेज है, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के ऊपर है, या हेल्थ के ऊपर है, या फिटनेस के ऊपर है, या जिम के ऊपर है। मतलब वो बुक जो है किस सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बुक का नाम लिखिए, दैट इज फर्स्ट सीक्रेट। देखिए इंसान का दिमाग जो है वो इमेजिनेशन पे, मतलब इमेज पे काम करता है, राइट। वो वर्ड्स पे काम नहीं करता। जैसे आप बुक का नाम लिखेंगे और बुक्स को देखेंगे तो दिमाग में एक पिक्चर जाएगा, राइट। ये बुक्स किस बारे में। ओके नेक्स्ट, मान लीजिए वो बुक जिम के बारे में, तो बॉडी कैसे बनाना है, जिम, तो जिम आपके दिमाग में आएगा, जिम से रिलेटेड बातें उसमें होगी। तो आपका दिमाग, इंसान का दिमाग जो है वो पिक्चर में सोचता है, वो वर्ड्स में नहीं सोच सकता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज आपको क्या करना है, नेक्स्ट सीक्रेट इज वेरी, राइट डाउन ऑल चैप्टर कंटेंट इंडेक्स नेम, राइट। कुछ किसी बुक्स में कंटेंट लिखा रहेगा, किसी में चैप्टर लिखा रहेगा, किसी में इंडेक्स नेम लिखा रहेगा। दैट मीन्स मैंने हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक एनीबॉडी, चैप्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी, चैप्टर या कंटेंट जो होता है, कितना चैप्टर का बुक्स है लिखा रहता है, हिंदी में पन्ना कहते हैं सर। नहीं सर, चैप्टर को नहीं, अनुक्रम, राइट, अनुक्रम बोलते हैं, इंडेक्स बोले, इंडेक्स को, राइट, ऐसा कुछ। ओके नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, जैसे बुक्स का नाम पहला लिख लिया, दूसरा एक आपका जो है चैप्टर का नाम एक पन्ने में लिखना है, एक चैप्टर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आवाज क्लियर है सर। ओके ओके, आई थिंक माय वॉइस इज नॉट क्लियर, एनीबॉडी प्लीज। यस यस, आवाज एकदम क्लियर है, जिसको नहीं आ रहा है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ओके सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में को मिल रहा है आवाज। ओके नो प्रॉब्लम। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम इज गोइंग ओवर। ओके थैंक यू। सो आपको क्या करना है कि आपको सेकंड पेज में एक चैप्टर का नाम लिखना है। जैसे मैंने देखिए फोटो लगाया है, इस बुक का नाम था यू कैन विन, इसमें हिंदी में है। देखिए कितना है, पहले चैप्टर 1 2 3, यहाँ 8 चैप्टर है नीचे तक, राइट। तो मैं पहला चैप्टर में बुक का नाम पहला पेज में, दूसरा पेज में मैं पहला चैप्टर का नाम लिखूंगा। चैप्टर का नाम क्या है, नजरिया का महत्व, राइट। तो नजरिया का महत्व में एक पेज के ऊपर में मैं लिख दूंगा, राइट, लिख के मैं छोड़ दूंगा। उस तरह दूसरा पेज में दूसरा चैप्टर का नाम, तीसरा पेज में तीसरा चैप्टर का नाम। क्या हो सकता है, आप एक ही चैप्टर एक पेज में लिखे, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब दूसरा चैप्टर का नाम आप लिख सकते हैं, राइट। तो पहला काम बुक्स का नाम लिखना, सेकंड काम चैप्टर का नाम लिखना है आपको, राइट। ये दो काम आपका हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंड थर्ड इज वेरी क्लियर एंड दैट इज वेरी साइंटिफिक, राइट डाउन ऑल सब टाइटल नेम, राइट। देखिए मैंने पहला बुक्स का नाम लिखा एक पेज पे, दूसरा पेज पे मैंने उस चैप्टर का नाम लिखा कि नजरिया बदले, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, राइट। उसके बाद आपका बुक्स का चैप्टर कुछ भी हो सकता है, राइट। हेल्थ के ऊपर है तो हेल्थ के बारे में कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है कुछ भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। उस चैप्टर का नाम एक पेज में लिखा, एक पेज में पहला पेज में लिखा आपने व्हाट बुक्स नेम, सेकंड में चैप्टर्स नेम एंड थर्ड में इज ऑल सब टाइटल नेम। सब टाइटल मतलब एक चैप्टर का कम से कम 4-5 सब टाइटल होते हैं। 4-5 सब टाइटल मतलब मान लीजिए कोई बुक्स है जो बताएगा आपको कि अपना जो है कम्युनिकेशन के बारे में, मान लीजिए
तो कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए 5 तरीका है। तो अब बुक्स का नाम है, मान लीजिए कि कम्युनिकेशन मास्टरी, तो बुक्स का नाम लिख लिए। उसका पहला चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स या तत्व। तो आप दूसरा जो है आपका ये हो जाएगा, चैप्टर का नाम हो जाएगा कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स, राइट। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, आप 5 एलिमेंट्स जो देगा, मान लीजिए एक बताएगा बॉडी लैंग्वेज, एक वॉइस मॉड्यूलेशन बताएगा, या कुछ बताएगा, या और कुछ बताएगा, रीडिंग हैबिट्स बताएगा, राइट। तो उस 5 जो उस होता है उसको सब टाइटल बोलते हैं। तो प्लीज यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले ऊपर लिखा है 8 स्टेप्स टू एटीट्यूड चेंज, नजरिया बदलने के 8 कदम। उसके नीचे लिखा हुआ है कि पहला कदम, तो पहला जो ऊपर था कि नजरिया बदलने के 8 कदम, ये हो गया आपका सब टाइटल चैप्टर, राइट। और ये जो हो गया आपका चेंज फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव, अपनी सोच बदले और इच्छाएं बदले, अच्छाई सोचे खोजे। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका सब टाइटल हो गया। अब इसमें 8 सब टाइटल है, तो 8 सब टाइटल को आप जो है उसमें लिख लीजिए डायरी में, एक पेज में 8 सब टाइटल को लिखिए, 2-2 लाइन छोड़ करके लिख लीजिए। और उसके वो हो गया आपका सब टाइटल, राइट। सब टाइटल हो गया, राइट डाउन ऑल सब टाइटल। तो आपको सब टाइटल लिख देना, पहला बुक्स का नाम, दूसरा चैप्टर का नाम, तीसरा सब टाइटल का नाम, राइट। क्लियर हो गया? ओके एवरीबॉडी लिसनिंग मी? यस, ओके 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 मैसेज करेंगे प्लीज एवरीबॉडी, जस्ट टाइप मी, चैट मी, ओके प्लीज एवरीबॉडी, जस्ट ओके ओके, ऑल आर यू लिसनिंग मी? यस, यस और नो? यस, ओके गुड गुड, ओके 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 वेरी गुड, ओके ओके गुड। एंड ये राइट डाउन हो गया सब टाइटल। एंड द फोर्थ इज यूज पॉइंटर एंड रीड रेस्ट पैराग्राफ, राइट। मतलब आपको अब पॉइंटर यूज करना है और रेस्ट जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। पॉइंटर का मतलब क्या है कि आप एक तरह का हाइलाइटर ले सकते हैं, राइट। मार्केट में यू कैन फाइंड आउट हाइलाइटर, राइट। हाइलाइटर 20-30 रुपये में आते हैं, आई थिंक मे बी, मैं तो काफ़ी पहले लिया था। तो हाइलाइटर 20-30 रुपये में आता है, उसको ले लेना है। और वो जो बाद बाकी जो पैराग्राफ बचा हुआ है, राइट, पहले मैंने बुक्स का नाम लिखा, दूसरा चैप्टर का नाम, तीसरा हमने क्या लिखा, हमने लिखा सब टाइटल का नाम, राइट। अब सब टाइटल के नीचे कुछ चीजें हिंदी में लिखा हुआ रहेगा या इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, जिस भाषा में आप पढ़ेंगे, राइट। तो आप पहले ये दिमाग में ये बात रखिए कि आपको एक किताब में मान लीजिए आई थिंक मोस्टली 200-250 पेज होते ही है, राइट। 250 पेज है, तो 250 पेज आपका काम का नहीं है बॉस, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओनली आई थिंक बुक्स का जो है 30% आपका काम का है, मात्र 30% चीज ऐसा है एक बुक्स में जो आपके काम का है, बाद बाकी चीज आपके काम का नहीं है। वो सिर्फ किताब भरने के लिए दिया जाता है, वो एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, एक सिस्टम है, राइट। वो आपके कोई काम का नहीं है। तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम का चीज ले लेना है और बाद बाकी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप ये पहले माइंडसेट में बैठाइए कि ऑल बुक्स जो पढ़ने तो कोई काम का नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप पैराग्राफ को पढ़ना है। वो जो हिंदी में मान लीजिए यहाँ पे जो मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ, तो ये पैराग्राफ है, राइट। तो अपनी सोच, माय गॉड आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम, प्लीज एवरीबॉडी एंड okay okay just mute everybody please, yes now I think it is clear, okay good. So you have to understand that 30% of all the books is useful for only you, right. The 70% is waste of time, waste of material, वो आपका कोई काम का नहीं है, बिकॉज ऑफ वो एक ट्रेडिशन है, सिस्टम है, हर बुक्स में डालना पड़ता है, मतलब 250-300 पेज पूरेगा नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई इट्स अ सिस्टम, राइट। ये हर बुक्स में यही होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, पहला काम आपने किया बुक्स लिखना, दूसरा काम आपने किया बुक्स का नाम, दूसरा काम किया आपने जो चैप्टर्स या इंडेक्स जो होता है उसका नाम लिखा आपने, तीसरा काम आप सब टाइटल का नाम लिख दिया आपने, राइट। उसके बाद तीसरा काम हो गया। चौथा काम आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए या पॉइंटर होना चाहिए, जिसको पॉइंटर भी बोलते हैं, हाइलाइटर बोलते हैं। और वो जो पैराग्राफ है उसको जल्दी जल्दी आपको पढ़ के खत्म कर देना है, क्योंकि उसको पढ़ना उतना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब सब टाइटल पढ़ लेंगे तो सब टाइटल में हो गया। जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया कि कम्युनिकेशन सुधारने के मान लीजिए 8 कदम है, 8 क्या स्टेप्स है, राइट। 8 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, राइट। तो आपको 8 स्टेप्स पता चल गया। आप उस 8 स्टेप में जैसे अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे, इसका एक स्टेप है, पहला स्टेप है। तो स्टेप आप खुद से भी लिख सकते हैं। राइटर जो है वो अपने मर्जी से अपने भाषा में लिखा है, राइट, बट आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, आप जो एग्जाम दिए हैं, बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो अक्सर मैं हिंदी में, ऐसे मेरा पढ़ाई हुआ है, तो हिंदी में अक्सर लिखा रहता था कि
ऐसे तो किताब कोई भी राइटर का जब पढ़ता था, इन राइटर का कोई भी बुक्स पढ़ता था, तो राइटर अपने भाषा में लिखता था, अपने तरीके से लिखता था। लेकिन एग्जाम में अक्सर ये बताया जाता है कि जवाब अपने ही यथासंभव अपने ही शब्दों में दे, राइट। मतलब आप अपने शब्दों में जवाब दीजिए, आपको मतलब राइटर की भाषा में या बुक्स की भाषा में देने की जरूरत नहीं है, राइट। आप अपने इलाके की भाषा में, आप अपने भाषा में, अपने थॉट प्रोसेस से ही आप उसका जवाब दे सकते हैं, राइट। तो सेम चीज आपको यहाँ भी अप्लाई करना है कि आप वो जो चैप्टर दिया हुआ है कि आप अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजिए, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, राइट। मतलब ये जो चैप्टर के नीचे जो लिखा हुआ है सोच बदले, आप ध्यान से पढ़ेंगे 1-2 बार तो ये जो लिखा हुआ है आप अपने तरीके से भी कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट है सिर्फ सब टाइटल, बुक्स, सेकेंड आपका चैप्टर्स, थर्ड आपका सब टाइटल। सब टाइटल इज एवरीथिंग, सब टाइटल आपका सब कुछ है, ओके। तो सब टाइटल आपको पढ़ना है। बाद में जो पैराग्राफ है जो लिखा हुआ रहता है ज़्यादा एकदम 200-400 वर्ड में जो लिखा रहता है, आप पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर मान लीजिए, एक पॉइंटर ले लिए हैं आप, एक हाईलाइटर ले लिए हैं और कलम से हाईलाइटर से उसके ऊपर रखिए और उसके ऊपर सीधा आप पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। यहाँ आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि पॉइंटर क्यों, मैं तो उंगली से भी पढ़ सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ, पॉइंटर का क्या जरूरत है। याद कीजिए हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों को जबरदस्ती जो है, हम लोग स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज या मतलब घर में हम लोग को कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब हम लोग जब क ख ABC सीखते थे उस समय हम लोगों को जो टीचर होते थे या गार्जियन होते थे या मेंटर होते थे उस समय क्या करते थे, मेरा उंगली देने के लिए बोलते थे, राइट। उंगली में मार खाए होंगे बहुत सब मुझे तो बहुत पिटाई पड़ा था बचपन में, वेरी मैं क्या बताऊँ, बैड था मैं पढ़ाई में बहुत। एनीवे, सो आपको उंगली का यूज अभी मॉडलिस्टिक हो गया तो उंगली का नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ये लगता है, पॉकेट लगता है। एनीवे, तो आपको पॉइंटर का यूज करना है और पॉइंटर को उसके सामने लेके जाना है। देखिए पॉइंटर को यूज करने के पीछे एक साइकोलॉजी है, एक इमेजिनेशन है। आपका दिमाग जो है एक टाइम पे एक ही चीज को फोकस कर सकता है, एक टाइम पे वो 10 चीज को फोकस नहीं कर सकता है। तो यू हैव टू फोकस एट अ टाइम ओनली वन थिंग, राइट। आपको 2-4 चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। सो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, इसलिए पहले मैंने बता दिया मोबाइल्स वगैरह जो भी रूल रेगुलेशन है पहले मैं बता दिया, वो सबको दूर रखना है। एंड शांति प्लेस में आप पॉइंटर लेके जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड 100% कॉन्सेंट्रेट होके एक ही चीज पे जाके लगे रहेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब जो पढ़ने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, पढ़ने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। और बिलीव मी, जस्ट आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यस, मैं कह रहा हूँ आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें वहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद वहाँ से थोड़ा बहुत 10% भी आपका ज्ञान आ जाए, दैट्स एनफ। बाद में क्या, सब टाइटल इज एवरीथिंग एंड चैप्टर्स एंड बुक्स, राइट। सब टाइटल 99% यहाँ पे सब कुछ है, सब टाइटल ही सब कुछ है। एक बुक्स में एक चीज के ऊपर जो सब टाइटल है, दूसरे बुक्स में वही चीज दूसरा राइटर जो अपने शब्दों में उत्तर दिया है उस चीज का, राइट। तो आपको सब टाइटल ही सब कुछ है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। यूज पॉइंटर एंड रीड रेस्ट पैराग्राफ, जो बाकी का पैराग्राफ है उसको आपको ऐसे पढ़ना है, राइट। तो ये आपको करना है। देखिए पॉइंटर का यूज बहुत जरूरी है, याद रखिए पॉइंटर का यूज बहुत जरूरी है, तब आपका माइंड फोकसली साइकोलॉजिकली वहाँ पे आपका टिकेगा, अदरवाइज फिर नहीं टिकेगा, राइट। ये आपको पहला चौथा चीज करना है। एंड फिफ्थ इज डू नॉट ट्राई टू रिमेम्बर पैराग्राफ, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा बुक्स को याद करने का मतलब ट्राई करते हैं, होल बुक्स वी वांट टू कैप्चर इन आवर माइंड, राइट। दैट इज इम्पॉसिबल, राइट, इम्पॉसिबल। वो संभव ही नहीं है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो एट अ टाइम बहुत सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं और वो आपका जरूरत का भी नहीं होता है। आपको उतना सारा पैराग्राफ याद करने का कोई जरूरत नहीं है सर, आई एम टेलिंग यू, राइट। 100% मैं बता रहा हूँ, आपको पैराग्राफ याद करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं इसके बाद कहानी था, एक व्यक्ति मिला, उससे फिर उठा, फिर कहाँ गया, क्या खाया नहीं खाया, हम लोग सब मतलब याद करने में लगे रहते हैं, उसको आपको याद ही नहीं करना। पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मोस्टली लोग फंस जाते हैं पैराग्राफ याद करने के चक्कर में। डू नॉट ट्राई टू रिमेम्बर पैराग्राफ कैप्चर ऑन योर माइंड, दैट इज गार्बेज, राइट। वो बेकार का चीज है, कचरा है, राइट। उसको डस्टबिन में डालने का चीज है, वो सिर्फ बुक्स को फुल करने के लिए दिया गया है। एंड सिक्स्थ इज टू रिमेम्बर यूज साइंटिफिक टर्म्स। देखिए एक रिसर्च हुआ है, रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी चीज को आप अगर याद करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक रूल है, साइंटिफिक रूल है। उस रूल को समझने से पहले आप यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि द ह्यूमन माइंड डजंट अंडरस्टैंड वर्ड्स और लैंग्वेज, इट ओनली कम्प्रहेंड्स इमेजेस, राइट। ये मैंने नहीं लिखा है ये लाइन, ये एक हमारे मेंटर हैं उन्होंने लिखा है।
तो वो बुक्स भी मैं आज आप लोग को दे दूंगा। भूपेंद्र सिंह राठौर, वो माइंड के ऊपर बुक्स है जो आप लोग को फ्री में मैं देने वाला हूँ। तो उन्होंने लिखा है माइंड के ऊपर, और ये बहुत जगह और भी लिखा हुआ है, इसको अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। सो यहाँ लिखा है कि ह्यूमन माइंड डजंट अंडरस्टैंड वर्ड्स और लैंग्वेज। इंसान का जो दिमाग है उसको ना शब्द समझ में आती है, वर्ड समझ में आता है, ना भाषा समझ में आता है। मैं हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, उसको समझ में नहीं आता, उसको शब्द समझ में नहीं आता। इट ओनली कम्प्रहेंड्स, उसको सिर्फ समझ में आता है, वो सोच बुझ क्या करता है, इमेजेस, पिक्चर। इंसान का दिमाग सिर्फ पिक्चर में सोच सकता है, इमेजेस में सोच सकता है। वो उसको वर्ड से कोई मतलब नहीं है, राइट। उसको वर्ड से, शब्दों से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ XYZ, आपके दिमाग में क्या कोई फोटो आया? नहीं आया ना। आपको मैं सलमान खान बोलता हूँ, क्या आपके दिमाग में फोटो आया कि नहीं आया बताइए? मैं आपको प्लेन बोलता हूँ, एयरप्लेन बोलता हूँ, याद आया? मैं आपको पानी का बोतल बोलता हूँ, याद आया? मैं आपको लैपटॉप बोलता हूँ, एक पिक्चर आया, राइट। XYZ कुछ आया पिक्चर? कुछ नहीं आया। हमारा दिमाग वर्ड्स में नहीं सोच सकता, सिर्फ पिक्चर में सोच सकता है। तो आपको क्या करना है, ये टर्म्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, राइट। विजुअलाइजेशन को आपको लिंक करना है और एसोसिएशन के साथ में। यू हैव टू लिंक विजुअलाइजेशन टेक्निक विद एसोसिएशन। ये कैसे यूज करेंगे, देखिए वेरी सिंपल, साइंटिफिक टर्म है, आप इसको इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। सो प्लीज साउंड आ रहा है, प्लीज प्लीज म्यूट कर देंगे अपने आप को। ओके ओके, प्लीज म्यूट कर देंगे। तो थैंक यू, जस्ट खत्म होने वाला है। गुड, ओके थैंक यू। ओके, एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन मीन्स, जैसे कि आप देखिए, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर हर जगह पे देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत चर्चा होती है, सुनो, राइट। विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। तो विजुअलाइजेशन मीन्स you research on something, you think about something, right? You visualize something, you thought something about, you thinking about something, right? आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, राइट, और उसका पिक्चर अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं, राइट। तो किसी भी चीज के बारे में सोचना और उसका पिक्चर अपने दिमाग में लेके आना, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। सपोज आप एक कार खरीदना चाहते हैं और आप हमेशा रात को सोने से पहले उस कार का पिक्चर देखते हैं, राइट, या फिर आप अपने पर्स में उसका फोटो रखते हैं, या मोबाइल का वॉलपेपर में उसका आप फोटो रखते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, कि आप हमेशा उस चीज के बारे में विजुअलाइज करते हैं, राइट। तो आपको विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन का को लिंक करना है। मतलब आपको याद रखने के लिए जो चैप्टर्स, जो बुक्स और जो आपका टॉपिक्स आप जो पढ़े, जो आपका जो वहाँ पे पैराग्राफ तो आपको याद करना ही नहीं है। आप जो बुक्स पढ़े और चैप्टर्स पढ़े और जिसको इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट, और उसके बाद क्या पढ़े आप, सबटाइटल पढ़े, उसको विजुअलाइज करना है। मतलब आपने इनपुट तो किया लेकिन उसको विजुअलाइज करना, आउटपुट करना है, मतलब उसको निकालना है, उसको कहते हैं शेयर करना है और उसको दिमाग में विजुअलाइज करना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी हेल्थ बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको 10 टिप्स दिया गया है, राइट। मान लीजिए एक टिप्स दिया गया है कि आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करना है, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि ये बुक्स का नाम, और मॉर्निंग में उठना है, सुबह उठना है, इस बुक्स में मुझे बताया गया था सुबह उठना है। दूसरा बताया गया था सुबह सुबह इस तरह का फूड खाना है, राइट। तो फूड का जो खाने के लिए मान लीजिए बोला गया है आपको, सपोज आपको बोला गया है प्रोटीन लेना है, कुछ नाम बताया है, उसका आपके पास आता है। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एनीवन प्लीज कमेंट कर सकते हैं, प्लीज डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एनीवन प्लीज? हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 एवरीबॉडी प्लीज। हेलो, यस यस, क्लियर है, हम लोग सुन पा रहे हैं? यस यस, ओके ओके गुड, खत्म होने ही जा रहा है, ओके गुड। सो आपको ये टर्म को विजुअलाइज करना है, जो चीज पढ़ रहे हैं आपको उसको विजुअलाइज करना है, उसको याद करना है। जब तक आप उसको विजुअलाइज करेंगे नहीं, दिमाग में नहीं सोचेंगे, वो लाइफ टाइम हमेशा आपका याद नहीं रहेगा, राइट, हमेशा आपका याद नहीं रहेगा, आप उसको भूल जाएंगे। तो आपको 70% पढ़ना नहीं है, सिर्फ 30% वहां से निकाल लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 1 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपके पास एक नोट तैयार हो जाएगा, एक सीट तैयार हो जाएगा, सिर्फ बुक का 30%, और वो आपका नोट हो जाएगा। आपको अब पूरा बुक्स याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने 3 घंटे में एक बुक को उस तरह पढ़ के खत्म कर दिया, उसके बाद कभी आपको कुछ याद भूल रहे भी, आपको कुछ याद करना भी है, या उस बुक से अगर कुछ आपको अच्छा चीज निकालना है तो आपको दोबारा बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक नोट बन गया, राइट, यू हैव वन नोट, राइट।
अब आपको सिर्फ वो नोट देखना है, वो नोट खूब से खूब 5 पेज का बन सकता है, ओनली 5 पेज। और 5 पेज को देखेंगे तो आप पूरा जो है बुक्स का हिस्ट्री बता सकते हैं, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है। तो उसको 2-4 दिन देखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। जब आप एसोसिएशन विजुअलाइजेशन करेंगे, धीरे धीरे आप मास्टर बनते चले जाएंगे इस समय, तो आपका हो जाएगा। तो दिस टेक्निक को साइंटिफिक यूज करना है। एंड रियल बिलीव मी कि ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, और बहुत बड़े बड़े जो वॉरेन बफे हैं और बिल गेट्स है, सब यही सब